वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की ओर जाएं, उधर सजदा करें कि इधर जय श्री राम करें, या थोड़ा थोड़ा 50-50 दोनों कर ले। जैसे बिस्कुट आता ना, खट्टा वो क्या मीठा नमकीन। आप तो किसी भी मुस्लिम नेता को जो सपा में नहीं है उसको स्लीपर सेल ये बताते हो, जो सपा में नहीं है और मुसलमान है, जिसका नाम अकबर है, नाजिम है, रशीद है, और अगर उसने सपा की साइकिल की सदस्यता नहीं ली तो आपके लिए वो स्लीपर सेल है। राज्य में कोई अगर मुसलमान है तो उसके लिए ये ऐसा लग रहा है कि ये इस्लामिक फर्ज है कि ममता जी को जिताए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? जहां भाजपाई कभी गए ही नहीं वहां का मुसलमान सबसे ज्यादा लुटा पिटा क्यों है? जहां केवल आपने शासन किया या वामपंथियों ने शासन किया या अब ममता जी कर रही है। ओबीसी ने कहा था 5 सीट दे दो, चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। आप लोग इतने रंगबाज हो, मुगले आजम हो, चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। ये क्या किया आप लोगों ने जो सेकुलरिज्म का ताबीज पहन के गले में घूम रहे थे? क्या किया बताइए ना। मुसलमान के साथ तो इतनी बड़ी राजनीतिक ठगी हो गई बंगाल में जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी दूसरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। कल दोस्तों आपको पता ही है रामनवमी का पर्व था। पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास से रामनवमी का पर्व मनाया गया और पश्चिम बंगाल में भी इस बार हर्षोल्लास से रामनवमी का पर्व मनाया गया, क्योंकि दोस्तों चुनाव आने वाले हैं। इसलिए ममता बनर्जी ने कोई विघ्न उत्पन्न नहीं किया रामनवमी के इस बड़े पर्व पर, क्योंकि उन्हें पता है अगर वैसा वो कुछ करेगी तो बीजेपी उसे घेरेगी और हिंदू का वोट बैंक जो उनके कुछ खिलाफ होते जा रहा है वो ज़्यादा ही खिलाफ हो जाएगा। एक तो ये मुद्दा हो गया दोस्तों। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल में बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की वोट राजनीति कर रही है। हिंदू का वोट चाहिए उन्हें, क्योंकि उन्हें पता है मुसलमान उन्हें वोट करने वाले नहीं है पश्चिम बंगाल में। दूसरी तरफ दोस्तों हुमायूं को कबीर ओवैसी है, ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही है। तीसरी तरफ ममता बनर्जी को सिर्फ दोस्तों हिंदू का वोट भी चाहिए और मुस्लिमों का वोट भी चाहिए ताकि वो सत्ता में रह सके। इन सब के अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल में बीजेपी को छोड़ सभी पार्टियों ने सत्ता बनाई है और राज की है, लेकिन इसके बाद भी आपको पता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो मुसलमान है उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों को लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी जितने भी ये सेकुलरिज्म के सीईओ बने फिरते हैं, सेकुलरिज्म के ओलंपिक पदक विजेता बने फिरते हैं, इनको अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस डिबेट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से रगड़ा है। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ डिबेट अंत तक देखिए, आपको आनंद भरपूर प्राप्त होगा। इस बार भी कह रहा हूँ डिबेट को अंत तक देखिए, आपको आनंद भरपूर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। अशोक यादव जी, प्रश्न वही है, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम एक तरफ और दूसरी तरफ दुविधा में फंसी ममता बनर्जी। नहीं, वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की ओर जाएं, उधर सजदा करें कि इधर जय श्री राम करें, या थोड़ा थोड़ा 50-50 दोनों कर ले। जैसे बिस्कुट आता ना, खट्टा वो क्या मीठा नमकीन, एक ही बिस्कुट में थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन। अशोक जी, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, ये नारा भाजपा दे रहे, लेकिन इसके पीछे का जो मामला है, एक ही नारा एक ही नाम, बंगाल मेरे नाम बंगाल मेरे नाम। भाजपा का यही एजेंडा भाई। राम की बात तो ठीक है, राम की बात तो करते हैं, मुंह से करते हैं, लेकिन नारा उनका एक ही है, एक ही नारा एक ही नाम, बंगाल मेरे नाम बंगाल मेरे नाम। आपने कहा कि एक तरफ बाबरी मस्जिद वाले हैं, दूसरी तरफ राम वाले हैं। ये भी बात मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से नहीं ठीक है, क्योंकि बाबरी मस्जिद भी भाजपा ही बनवा रही, रामनवमी की शोभा यात्रा दोनों काम वही करे। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, हुमायूं कबीर भाजपा का स्लीपर सेल है, तो सबको पता है। तो बाबरी मस्जिद भी भाजपा ही बनवा रही है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी को भी स्लीपर सेल बताते हो। आपके साथ तो ये दिक्कत है ना, आप तो किसी भी मुस्लिम नेता को जो सपा में नहीं है उसको स्लीपर सेल ये बताते हो, जो सपा में नहीं है और मुसलमान है, जिसका नाम अकबर है, नाजिम है, रशीद है, और अगर उसने सपा की साइकिल की सदस्यता नहीं ली तो आपके लिए वो स्लीपर सेल है। अजोग गलत तो नहीं कहा, आप तुरंत कहते हैं भाजपा का आदमी है। देखिए नहीं, ऐसे नहीं कोई कहता है कि भाजपा का आदमी। अब देखिए ममता बनर्जी जिस तरह से आप देखे होंगे महाभारत में अभिमन्यु को जैसे घेर के मारा गया, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चक्र भी बिछाती है। उसमें बड़े बड़े सूरवीर लगाएगी, चुनाव आयोग को लगाएगी, अपने लोगों को लगाएगी, कुछ इस तरह के ओवैसी टाइप के लोगों को लगाएगी, हुमायूं कबीर टाइप के लोगों को लगाएगी, और चारों तरफ से चक्रव्यूह बना के घेर के ममता दीदी को मारने की कोशिश कर रही है। मतलब उनकी सत्ता को हटाने की कोशिश कर रही है। चक्रव्यूह तो होता है, इसमें क्या गलत बात है? कोई युद्ध में चक्रव्यूह होना नहीं चाहिए? बिल्कुल होता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब इस चक्रव्यूह का जो पार्ट है, चाहे वो ओवैसी जी हो चाहे हुमायूं कबीर हो, दे आर आल्सो प्लेयर ऑफ बीजेपी। वो बीजेपी के खिलाड़ी हैं, वो स्वतंत्र खिलाड़ी नहीं है, वो बीजेपी की तरफ से ममता दीदी घेर रहे हैं। मैं एक बात नहीं समझ पाता, ये अपेक्षा ही क्यों होती कि उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम नेता अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं बोले? ममता बंगाल में कोई अगर मुसलमान है तो उसके लिए ये ऐसा लग रहा है कि ये इस्लामिक फर्ज है कि ममता जी को जिताए। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो? ऐसा क्यों हो?
ऐसी अपेक्षा क्यों की जाती है कि अगर तुम मुसलमान हो तो बोले तुम्हें तो वोट वहीं देना पड़ेगा? अरे कोई नमाज है क्या कि पढ़नी पड़ेगी यार? कलमा है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा, सपा हो टीएमसी हो ऐसा क्यों चाहते मुसलमानों से? कोई बंधुआ मजदूरी है क्या कि कलमा पढ़ा है तो सपा को वोट दो, टीएमसी को वोट दो, भाजपा को नहीं? कैसी बात कर रहा है यार? हर आदमी को चुनाव लड़ने की आजादी है, हर आदमी को पार्टी बनाने की आजादी है। बंगाल ऐसा सूबा है जहां आरएसएस या उससे जुड़ा कोई संगठन कभी फला फूला नहीं, जनसंघ से लेकर भाजपा तक कभी वहां मेयर नहीं बने। बाकी छोड़ो सरकार, क्या इनकी एंट्री बैन रही? या तो विधान बाबू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार में रही, या ज्योति बाबू के नेतृत्व में लेफ्ट वाले रहे, या ममता जी ताल ठोके हैं क्या? वहां तो जनसंघी गए, कभी पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन सच्चर कमेटी बताती है हमको कि भारत का में अगर सबसे ज्यादा दरिद्र दुखी लुटा पिटा मुसलमान है तो बंगाल में है। जहां भाजपाई कभी गए ही नहीं, वहां का मुसलमान सबसे ज्यादा लुटा पिटा क्यों है? जहां केवल आपने शासन किया या वामपंथियों ने शासन किया या अब ममता जी कर रही हैं। जब से बंगाल बना भाजपाई तो वहां कभी कुछ रहा ही नहीं कि दस्तखत कर दे। वहां क्या मुसलमान सबसे दरिद्र, सबसे वंचित, सबसे लुटा पिटा क्यों? क्योंकि आप लोग तो सेकुलरिज्म के ओलंपिक पदक विजेता हो। प्रश्न वही, जहां भाजपाई कभी गए ही नहीं, वहां के मुसलमान, हर मुसलमान के पास टीवी, फ्रिज, स्कूटर, एप्पल का फोन है, बंद गले की अचकन, गुलाब का फूल क्यों नहीं? वहां तो आप ही लोग रहे ना जिनके हृदय में मुसलमानों के लिए हिलोर ही हिलोर उठती रही आजादी की बात से आज तक। क्या वहां इन अनंत अमित का साल भर भी शासन रहा होता तो मैं सब ठीकरा इनके सिर फोड़ देता कि बंगाल में मुसलमान की मुसीबत सिर्फ बीजेपी के कारण हुई, क्योंकि साल भर बीजेपी शासन में रही। वहां तो इनको घुसने नहीं दिया गया। आप ही लोग रहे, आप ही के मिजाज के लोग रहे। वहां सच्चर कमेटी, मैं तो नहीं कह रहा, सच्चर कमेटी कहती है सबसे ज्यादा लुटा पिटा, तंग हाल, बदहाल मुसलमान बंगाल में। अशोक जी, इसका मतलब आप लोग भी फर्जी काम करते रहे वहां मुसलमान के नाम पर? देखिए अमिताभ जी, आपने ममता दीदी का हवाला दिया, पश्चिम बंगाल की मुसलमान भाई का हवाला दिया। मैं तो उत्तर प्रदेश जहां राम राज का चरम चल रहा है, जो कि राम राज नहीं जातिवाद राज है, माफिया राज है, ये सब देख ही रहे हैं, लेकिन भाजपा कहती है कि यहाँ पे राम राज। तो यहाँ के हिंदू बंद गले की अचकन, एप्पल फोन और मर्सिडीज में घूम रहे हैं क्या? यहाँ के उत्तर प्रदेश के हिंदू 10 साल तो हो गया राम राज का, तो 10 साल से का उत्तर प्रदेश के हिंदू गलत बात, गलत बात। तर्क ठीक नहीं, तर्क ठीक नहीं, तर्क जोड़ने का लाओ। जोड़, हम बता दे रहे, हम आप तो जानते, हम तो बता के बिल्कुल अनुत्तरित कभी छोड़ते नहीं। बीजेपी के सारे जोड़ लो, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह और योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री से आज तक साल कितने हो गए वो गिन लो। आपके जिस राज्य की मैंने उदाहरण दिया, वहां तो मेरे भाई 15 अगस्त 19 लिखो, 15 अगस्त 1947 से आज तक जनसंघी नाम का कोई आदमी घुसा ही नहीं सरकार में। इसलिए मुसलमान को वहां सफारे उसमें घूमना चाहिए था, मर्सिडीज में। और केवल मर्सिडीज में नहीं, सच्चर कमेटी कहती है कि सबसे दरिद्र मुसलमान बंगाल में है। क्या किस मुंह से बात करेंगे कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं? हाँ देखिए अमिताभ जी, हम लोगों ने फिल्मों में देखा है सुपारी किलर, जो पैसा ले लेता है या कुछ सुपारी ले लेता है, फिर वो किसी साहूकार के लिए, किसी बड़े गैंग के लिए वो जाके किसी की हत्या करता है। लेकिन राजनीति में भी सुपारी किलर होते हैं, दे आर कॉल्ड पॉलिटिकल सुपारी किलर। और AIMIM इज अ पॉलिटिकल सुपारी किलर ऑफ बीजेपी गैंग। दिस इज नोन बाय एवरीबॉडी। AIMIM इज पॉलिटिकल सुपारी किलर ऑफ बीजेपी गैंग। सो भाई ये बात तर्कपूर्ण नहीं, मैंने कई बार कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा मुसलमान नहीं लड़े, क्यों? नहीं तो हम उसको कह देंगे वो सुपारी किलर है भाजपा का। क्यों भैया? अखिलेश यादव को जिताने का काम ओवैसी क्यों करे? अपनी क्षमता पे जीतो। ओवैसी से रिश्तेदारी आपकी नहीं ना, आप कहीं भी उम्मीदवार खड़ा कर दो, ओवैसी पे रोके बोले ओवैसी नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो हम बताएंगे सुपारी किलर। किस मुंह से आप कह रहे बिहार में सुपारी किलर थे? आपकी तो रिश्तेदारी है लालू जी के परिवार से, है ना? बिटिया ब्याही है रिश्तेदारी। ओवैसी ने कहा था 5 सीट दे दो, चिट्ठी के जवाब नहीं दिया। आप लोग इतने रंगबाज हो, मुगले आजम हो, चिट्ठी के जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? 25 सीट पर सिमट गए लालू यादव। फिर भी ओवैसी ने राज्यसभा के चुनाव में अपने 5 MLAs का वोट तेजस्वी को दिलवा दिया। किस मुंह से आप कह रहे हो सुपारी किलर? आप मुगले आजम बन जाओ, ओवैसी भीख मांगते घूमे कि 5 सीट दे दो, बोले नहीं नहीं देंगे। आज अखिलेश यादव कह दे कि चलो 20 सीट ओवैसी को देंगे, बोल दीजिए। फिर ये अलग अपनी दुकान खोले तो हम इनसे सवाल करें। बोल दीजिए ना कि 25 सीट ओवैसी को देंगे। भाई साहब, आप मिलने का टाइम नहीं दोगे, सीट छोड़ो।
फिर कहोगे सुपारी किलर है। अब वो जो तेजस्वी जी बेचैन घूम रहे हैं। अब तेज प्रताप के भी घर गए थे पांव छूने, पहले उनको लठिया रहे थे तेज प्रताप, अब पांव छूने गए। जब खेत चुंग गई चिड़िया, चिड़िया नहीं नीलगाय खेत खराब कर गई, चिड़िया से तो तब भी खेत बचा रहता। ये मुझे लगता है भारत के जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर दल हैं, पार्टीज हैं, उन सबके लिए बंगाल कलंक है। बड़ी बात कह रहा हूं, कलंक क्यों कह रहा हूं? उन सब सेकुलर दलों की सरकारें वहां रह ली, उन्होंने मुसलमानों के साथ न्याय नहीं किया। मध्य प्रदेश का मुसलमान बंगाल के मुसलमान से बेहतर जीवन जी रहा है, वहां लंबे समय से भाजपा की सरकार है। राजस्थान का मुसलमान बंगाल के मुसलमान से बेहतर जीवन जी रहा है, वहां लंबे समय से भाजपा भी आती रही सरकार में, कभी विपक्ष में कभी सरकार में। उत्तर प्रदेश में 12-14 साल का ही शासन है भाजपा के हिस्से भी, वहां का मुसलमान मालदा के मुसलमान से 1000 गुना बेहतर जीवन जी रहा है। ये क्या किया आप लोगों ने जो सेकुलरिज्म का ताबीज पहन के गले में घूम रहे थे? क्या किया बताइए ना। मुसलमान के साथ तो इतनी बड़ी राजनीतिक ठगी हो गई बंगाल में, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी दूसरी। मुसलमान के नाम पर अपना राजनीतिक साम्राज्य खड़ा कर लेने वाले दल, राज भाई ने कहा कि या शायद अशोक जी ने कहा कि क्या ममता जी को केवल मुसलमान का ही वोट मिलता है, हिंदू भी तो मिलता होगा? हां जी, उनका सवाल बड़ा भोलेपन से आया। पश्चिम बंगाल में 35% के आसपास मुसलमान हैं और 35-40% वोट जिसके पास आ जाए वो अखंड राज करता है फिर। लेकिन मैं इसके आगे जाके एक बात बता दे रहा हूं, 35% हमारी इस जेब में पड़ा है, दाईं जेब में। हमने 15 और जुटा लिया, हो गया 50% वोट के बाद कोई चुनाव लड़ो, सरकार हमारी नहीं जाती। राज भाई, ये आपके सवाल का उत्तर है। यही कांग्रेस ने किया, लेकिन जब मुसलमान कांग्रेस से हटा तो कांग्रेस रसातल में चली गई। कहां? वामपंथियों के पास मुसलमान आया तो वामपंथियों के माथे पर मुकुट सज गया, 32-33 साल सजा रहा। फिर ममता जी के पास मुसलमान आया तो ममता के माथे पर मुकुट सज गया। एक मुश्त 35% वोट है मेरे भाई। आप कह रहे हो कि केवल मुसलमान? हां जी, सत्ता के 3 पाए मुसलमान ने दिए ममता जी को, चौथे पाए में सब है। इस सच को मानने से इनकार क्यों करते भाई? आप मंच पे चल के जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी करने से तो नहीं हो जाएगा। हकीकत तो समझा नहीं रहे कि आपकी कुर्सी के 3 पाए मुसलमानों ने अपनी हथेलियों पर टिका के रखे हैं पश्चिम बंगाल में। ये सच है। लेकिन आपने उन हथेलियों पर क्या रखा? मेरा प्रश्न यह है, आपने उन हथेलियों पर बताशा भी रखा क्या? 15 वर्ष से पश्चिम बंगाल का मुसलमान अपनी हथेली पर ममता दीदी की कुर्सी का पाया थाम कर चल रहा है, लेकिन उसके जीवन स्तर में बदलाव नहीं आया। जिनके वोट से राजयोग मिले, राजत्व मिले, उनका जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। अगर नहीं होता तो मैं इसको राजनीतिक व्यभिचार मानता हूं, राजनीतिक भ्रष्टाचार मानता हूं। जिनका वोट लेकर आप सत्ता में आए, उनका भला होना ही चाहिए। अशोक जी ने कहा था कि क्या उत्तर प्रदेश में सारे हिंदू मर्सिडीज में घूमने लगे? यह तर्क ठीक नहीं था। सवाल यह होना चाहिए, 4 बार सपा की सरकार रही, 4 बार बहन जी की सरकार रही और 10वीं बार कांग्रेस की सरकार रही, उत्तर प्रदेश के मुसलमान को किसी की मदद की जरूरत क्यों पड़ी है, पड़ रही है आज भी? आप लोग तो केवल मुसलमान के हित चिंतन में ही दुबले हो गए। बोले हम तो सोते ही नहीं उनके हित के चिंतन में, लेकिन उसको क्या मिला? ये राजनीतिक तौर पर वो ठीक नहीं। बिहार में जब नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ बीजेपी की सरकार में एंट्री हुई आज से 20 साल पहले, उससे पहले जब से बिहार बना था वहां कांग्रेस रही और 15 वर्ष लालू जी रहे। ठीक, दोनों सुपर डुपर सेकुलर। लालू जी तो कांग्रेस से भी डबल सेकुलर, जैसे कांग्रेस प्रोमैक्स तो वो अल्ट्रा प्रोमैक्स लालू जी। बिहार के मुसलमान की स्थिति क्या थी? क्या स्थिति थी? या तो तमंचा हाथ में लिया था या दरिद्रता का जीवन जी रहा था। क्या दिया आपने? मुसलमानों के साथ भी न्याय हो जाता तो भी मैं कहता चलो भारत की एक बड़ी आबादी के साथ तो न्याय हो गया। एक और सूबा है असम,
वहां 10 साल पहले बीजेपी आई है, उससे पहले बीजेपी का कोई असम से लेने देना नहीं था। बीजेपी वाले भी असम को अपने लिए कुछ नहीं मानते थे। वहां के मुसलमानों की क्या स्थिति है? वो गरीब क्यों है? आप ये नहीं कहना चाहते जय श्री राम, समझ में आ गई। जय मौलाना करे तो कम से कम मुसलमान का तो भला कर दो भाई मेरे। आप किसी का भला नहीं किए। ये बड़ा प्रश्न है, ये राजनीतिक कदाचार है। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि जिन राज्यों में कभी भाजपा सत्ता में नहीं आई, उन राज्यों में उसको भाजपा का नाम लेके क्यों डराया जाता है, सोचना चाहिए। रोटी कहां से आएगी, रोजगार कहां से आएगा, बंगाल में मुद्दा ये होना चाहिए। और उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो लोग अभी तक हुकूमत में रहे हैं। पार्टी का मसला नहीं, भाजपा अच्छी नहीं लग रही उसको विदा कर हटा दीजिए, लेकिन कम से कम जो लोग सत्ता में रहे उनसे सवाल तो हो। जो जहां सत्ता में रहे वहां उससे प्रश्न होना चाहिए कि आप जिनके वोट से जीत कर आए हैं, आपने उनके लिए क्या किया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट वीडियो आप देखना पसंद करते हो दोस्तों, तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।